एज अ स्टूडेंट जब आप कनाडा आ जाते हो, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अक्सर आती हैं? 2021 और 2022 में ऐसी कौन सी ज्यादातर कठिनाइयां हैं जो स्टूडेंट्स को कनाडा में आने के बाद पता चलती हैं, जो कभी भी एजेंट्स इंडिया में नहीं बताते? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे से देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. चेक चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ज्यादातर कनाडा में आने के बाद होती है। जरूरी नहीं कि हर बंदे को ये मुश्किल सामने आए, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर पहली बार आप ये वीडियो इस YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो कंसिडर कीजिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में हिट कीजिए बेल बटन ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी मेजर चैलेंजेस आते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कनाडा में आने के बाद। और अगर आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, यू आर फ्रॉम मैक्सिको और वेरेवर यू आर फ्रॉम, नो मैटर व्हाट, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स और सिटीजन्स के लिए रूल्स काफी डिफरेंट होते हैं। कनाडा इज वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू स्टडी फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है जी, बट उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अक्सर एजुकेशनल कंसल्टेंट्स कभी बताते नहीं है, पर पता होनी जरूर चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वो इस चैलेंज की कि कई बार आप आ जाते हो इंडिया से या फिर अपनी होम कंट्री से, आप लेट्स से जनवरी इनटेक के लिए, और कॉलेज के पास सीट्स फुल हैं और वो आपको सेम प्रोग्राम उनके पास 3 इनटेक्स में नहीं है, व्हिच मींस वो आपको नेक्स्ट इनटेक या तो सितंबर में दे रहे हैं या अगली जनवरी में। भैया इस सारे प्रोसेस के दौरान आप क्या करोगे? क्योंकि अगर आप रेगुलरली कॉलेज नहीं जाते हो तो टेक्निकली आप कनाडा में काम नहीं कर सकते। यू हैव टू बी एनरोल्ड in a college or university to work, पार्ट टाइम फुल टाइम जो भी है उसके लिए आपके पास होना चाहिए। तो बहुत सारे दोस्तों को ये दिक्कत आई, मैंने देखा कि कॉलेज में वो उन्होंने ट्रैवल तो कर लिया अपनी होम कंट्री से, बट आगे कॉलेज के पास सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो या तो उन्होंने 8 महीने बाद का सेमेस्टर दे दिया या फिर 1 साल बाद का। उस केस में आपके पास काफी कम चॉइसेस रह जाती हैं। या तो फिर आप उसी कॉलेज में कोई दूसरा प्रोग्राम ले सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन होता है, या फिर आप अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं। प्रोविंस चेंज करनी ना करनी वो आपकी चॉइस होती है। ज्यादातर सेम सिटी या सेम सेम सिटी में या सेम प्रोविंस में ही बहुत सारे दूसरे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज होती हैं जहां पे आप अप्रोच कर सकते हैं। दूसरी दिक्कत जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को आती हुई दिखी है वो है रॉन्ग प्रोग्राम की। यानी अगर आपकी जो प्रोग्राम की चॉइस सही नहीं है तो आपकी स्टडीज कंटिन्यू करने में काफी दिक्कत आती है। जैसे मान लीजिए कि आपने रेलिवेंसी के चक्कर में कोई ऐसा प्रोग्राम ले लिया जिसकी नॉलेज आपको थॉरली नहीं है, या फिर आपका पैशन नहीं है वो प्रोग्राम पढ़ने का, तो अगर आप कोशिश भी करेंगे कई बारी पास होना मुश्किल होता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट ही उस प्रोग्राम में नहीं है तो और आप 4 सेमेस्टर उसको करोगे, वो कोई तुक नहीं बनती। तो आप अपने कॉलेज के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने कॉलेज की अथॉरिटीज को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने कंसल्टेंट को। अगर आपको ना कुछ समझ लगे तो आप हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट कैन हेल्प यू टू फिगर आउट कि जो आपके इंटरेस्ट का प्रोग्राम है वो आपको कहाँ मिल सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि यार अगर आप एक बार किसी कॉलेज में किसी प्रोग्राम में आ गए तो अगर आप चेंज करोगे तो आपके वर्क परमिट पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता। कनाडा की ये पॉलिसी है कि चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, अगर आपको कोई प्रोग्राम या फिर किसी चीज में आपको समझ में नहीं आ रहा एंड इट्स बिल्डिंग अ प्रेशर ऑन योर मेंटल हेल्थ, यू डोंट हैव टू स्टिक टू द प्रोग्राम। आप दूसरा कॉलेज, दूसरी यूनिवर्सिटी, दूसरे प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं। जब तक आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटीज रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। सिंपल सा प्रोसेस होता है। जब आपकी चॉइस कंप्लीट हो गई उस प्रोग्राम की, जब आपकी एडमिशन हो गई उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, आपने canada.ca पे जाके अपना जो DLI है वो अपडेट करना होता है कि पुराने इंस्टीट्यूशन से नया इंस्टीट्यूशन अपडेट कर देना होता है, एंड दैट्स इट। Till the time you complete your new program, you are absolutely eligible for your postgraduate work permit, अगर वो eligible DLI है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि यार वो कुछ
ऐसे शहरों में चले जाते हैं जहां पे काम नहीं मिलता। सो तीसरा चैलेंज है काम का ना मिलना। ये बिल्कुल सच है कि कनाडा के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जो अभी पूरी तरह डेवलप नहीं है। कनाडा इमिग्रेशन इज डेफिनेटली ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक श्योर कि उनको और डेवलप किया जा सके। बट यार जो स्टूडेंट आया है इतना एक्सपेंस करके, इतने कॉस्ट भर के, दैट पर्सन वुड एक्सपेक्ट कि यार उसको लगातार काम मिलता रहे ताकि कम से कम 1-2 सेमेस्टर की फीस निकल सके। और ये पर्सपेक्टिव जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आपकी स्टडी के साथ साथ आपको अच्छा पार्ट टाइम या फुल टाइम अब तो आप काम कर सकते हो कनाडा में ऑन स्टूडेंट वीजा व्हाइल यू आर करंटली एनरोल्ड इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो अगर काम ना मिले तो उस केस में भी बहुत दिक्कत होती है। उस केस में आप या तो टोरंटो को चूज कर सकते हो, वैंकूवर को चूज कर सकते हो, मॉन्ट्रियल को चूज कर सकते हो, ऐसे डेवलप्ड सिटीज जहां पे काम की कोई किल्लत ना हो। तो उस तरह आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और आई एम श्योर अगर आपको कभी भी इंफॉर्मेशन चाहिए हाउ टू चेंज कॉलेज या हाउ टू चेंज प्रोग्राम व्हाइल स्टडीइंग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, प्रॉपर्ली canada.ca पे ये सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की हुई है। क्योंकि आपका जो स्टडी परमिट होता है इट इज एन ओपन स्टडी परमिट, इट्स नॉट अ क्लोज स्टडी परमिट। चौथा और एक इंपॉर्टेंट चैलेंज जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर, और वो है कि यू आर गेटिंग फेल्ड इन योर प्रोग्राम अगेन एंड अगेन। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज कंसिडर कीजिए इस वीडियो को लाइक करना, और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इफ दे आर लुकिंग टू कम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड स्टडी इन कनाडा। चलिए बात करते हैं कि अगर आपको ये दिक्कत आती है कि आपका जो प्रोग्राम है वहां पे आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी बार बार फेल कर रहा है, तो ऑब्वियसली जितनी बार आपको फेल करते रहेंगे उतनी बार आपको दोबारा एनरोल करना पड़ेगा और ज्यादातर केसेस में पूरे सेमेस्टर की फीस भरनी पड़ेगी। तो अगर आप ऑलरेडी $15,000 उनको पे कर चुके हैं और दोबारा 6 या 7 हजार डॉलर आपको दोबारा पे करना पड़ रहा है, इससे बेटर है कि आप सिंपल प्रोग्राम ले लो, ऐसा प्रोग्राम जहां पे आपको फेल ना किया जाए या फिर आपको लगे कि पास होना बहुत आसान हो। तो इट डज मैटर, क्योंकि ज्यादातर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं यहाँ जिनके पास बहुत फ्लो होता है स्टूडेंट्स का, तो दे डू नॉट केयर मच अबाउट इट। उस केस में जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड कॉलेजेस होते हैं किसी भी प्रोविंस या किसी भी सिटी में, वहां पे उनके जो प्रोसेस होता है वो ज्यादा सिंपल होता है और वो बिना बात के स्टूडेंट्स को फेल भी नहीं करते। तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है यहाँ उस केस में जहाँ पे आप चाहते हो कि आप विदाउट एनी हैसल, बिना किसी परेशानी के आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सको, तो आप उस तरह के प्रोग्राम और उस तरह के इंस्टीट्यूशन को चूज कर सकते हो। एक और चीज बता दूं कि यार किसी भी इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम एलिजिबल है वर्क परमिट के लिए या नहीं, इस चीज को आप canada.ca पे खुद भी चेक कर सकते हो। इफ यू वांट, हम उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर सकते हैं एंड यू कैन ऑलवेज चेक। और अगर आप कोई आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है या आपके दोस्त के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनको लगातार फेल कर रहे हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है या ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com। उसके साथ साथ पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करनी है एज अ चैलेंज, वो है एक्सपेंसिव प्रोग्राम। बहुत सारे केसेस में स्टूडेंट्स अपनी होम कंट्री से डिग्रीज लेके आ जाते हैं, यानी 4 साल की डिग्री टू 20,000 या $25,000 पर ईयर की, तब उनको सिर्फ वीजे की होती है कि वीजा किसी तरह मिल जाए। पर यहाँ पे आने के बाद उनको हार्ड रियलिटी फेस करनी पड़ती है कि यार 4 साल तक हम पे कैसे करेंगे। उस केस में यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू स्विच टू अ प्रोग्राम जिसमें कॉस्ट कम हो, और उसके साथ साथ अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की रिफंड पॉलिसी जरूर चेक कर लें कि उनकी रिफंड पॉलिसी क्या है। ज्यादातर अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की रिफंड पॉलिसी होती है कि अगर विद इन फर्स्ट 10 डेज आप अपना रिफंड अप्लाई कर देते हैं, देन दे डिडक्ट अ स्मॉल एडमिनिस्ट्रेशन फीस, और बाकी की सारी जो फीस है वो आपके दूसरे इंस्टीट्यूशन को डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं जहां पे आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली होती है। तो ऐसे और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनका सोल्यूशन होता है, बट जब आप स्टूडेंट होते हो आपको लगता है कि यार ये मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो रही है, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ऑलरेडी हो चुका होता है एंड देयर आर ऑलवेज सॉल्यूशंस टू इट। आप बताइएगा कि आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी। लीव कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, और उसके साथ साथ अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, हमारी वेबसाइट है checkcheckservices.com या फिर studybuddycanada.com,
हमारी टीम वी आर सर्टिफाइड, trained and licensed by CICC to provide all types of support to international students. अगर आपको टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है या अपने स्पाउस का स्पाउसल ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना है या फिर आपने अपने पेरेंट्स को इनवाइट करना है अपनी कॉन्वोकेशन के लिए, सो किसी भी तरह के इमिग्रेशन सपोर्ट के लिए भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com। याद रखिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, उसको भी आप फिल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी। रब रखा।